क्या मैं इतना बताता हूँ जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया, जिनकी वजह से हम पहले कैसे और अब क्या है कि जिनके पिता कभी न बैठे, कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा गए आसमान की झाड़ी में। कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर में दरिया सकते हो, कि जिनके घर में दरिया सकते हो, तब माटी की आंधी में उनके बेटे डिनर कर रहे हैं अब चांदी की थाली में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर से टपकता पानी, कि जिनके घर से टपकता पानी लग माता की झाड़ी में, उनकी कोठी अंबर छू रही बीच शहर की बाड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनकी मैया लिपट रही थी, कि जिनकी मैया लिपट रही थी तब फटी हुई थी साड़ी में, उनकी बहुएं सज रही है बहन बनाती साड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। मैं थोड़ा हिंदी में बताना चाहता हूँ कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, कि जिनके पिता कभी न बैठे, जिनको बैल की गाड़ी में बैठने नहीं दिया था, जिन बाबा साहब को बैल की टांगा से नीचे उतार दिया गया था और उसको टांगा में नहीं पीछने दिया जाता। आज उस मेहमानों ने हमें हवाई जहाज किया था करवा दी। हवाई जहाज में खुद ही बैठ के गया दिल्ली से उड़ीसा, मैं खुद भी हवाई जहाज में बैठा उस मेहमानों की वजह से, जिन्होंने जो बैल की गाड़ी से नीचे उतारा गया, उस मेहमानों की वजह से हमें हवाई जहाज में बैठा। तो ये मेरे कितनी गर्व की बात थी। और जिनके घर में टपकता पानी, कि जिनके घर में टपकता पानी लफ्ज़ मात्र झाड़ी में, उनकी कोठी अंबर छू रही बीच शहर की बाड़ी में। जिनके घर गांव से बाहर होते थे, जिनकी जो छुट्टियाँ जिनके समाचार लगते पानी टपक 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 टपक, जिन दिन नए खाना बन पाता था, नए सो पाते थे, पानी पानी रहता। आज उनके लिए बाबा साहब के संविधान की वजह से, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसकी वजह से नौकरी लगी और वे शहर में चले गए। अच्छी अच्छी कोठी है, अच्छे अच्छे बंगले हैं, उनकी वजह से, बाबा साहब की वजह से। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे समाज के जो लोग इस संविधान की वजह से पढ़ लिख के विदेशों में गए या शहरों में गए, उनके लिए अच्छी अच्छी कोठियाँ। कि जिनकी मैया लिपट रही थी, कि जिनकी मैया लिपट रही थी फंसी हुई थी साड़ी में, और उनकी बहुएं सज रही है पैन बनाती साड़ी में। इस बात को याद करके मेरे एक छोटी बात याद आ गई। जब बाबा साहब PhD डिग्री लेके भारत लौटे तो बाबा साहब का सम्मान होना था और महात्मा भाई मेरे जी भी चाह रही थी मैं मेरा पति का सम्मान देखूं, किस तरह का मेरा पति का सम्मान होता है। तो महात्मा भाई के पास एक मजबूरी थी। क्या वो मजबूरी बहुत बड़ी थी कि उनके पास एक साड़ी थी, वो फटी हुई थी, जगह जगह से फटी हुई थी। और तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, एक सफेद वस्त्र बाबा साहब को भेंट करके गए। बाबा साहब को भेंट किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो 5 मीटर का कपड़ा, तो वो बाबा साहब की उसमें संदूकड़ी में रखा हुआ था। महात्मा भाई ने क्या किया, वो कपड़ा उठाया और जहाँ जहाँ से साड़ी फट रही थी वो कपड़ा साड़ी के साड़ी यहाँ लगाया, वहाँ लगाया और उस साड़ी को पहन के वो कपड़े इस तरह को लपेट के वो महात्मा भाई मेडिकल मेहमानों को सम्मान देखने गई। तो पेड़ के पीछे से देख देख बाबा साहब का सम्मान हो रहा है और बाबा साहब वहाँ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं कितनी मुसीबत से ये पढ़ाई करके आया हूँ। और जैसे बाबा साहब की नजर सामने जाती स्टेज के सामने तो महात्मा भाई मेडिकल पेड़ की ऐसी देख दी चुकी है और बाबा साहब सोचते कि वो महिला तो कौन है। उसको बाबा साहब सीधे स्टेज से उतर के सीधे उसे महिला की तरफ चले जाते हैं। तो बाबा साहब ने देखा वो महात्मा भाई मेडिकल की और वो बाबा साहब बड़े खुश हुए बात देख के कि दुख तो हुआ बाबा साहब को कि देखो मैं इतना कार्य कर लेकिन अभी पति को एक शायद भी नहीं पाया, लेकिन वो बड़ी खुश हुई माँ
रमाबाई अम्बेडकर जी की बाबा साहब का सम्मान पाने के लिए, और वो बाबा साहब भी बड़े धन्य हुए जिन्होंने ऐसी पत्नी के लिए लास्ट समय तक भी बाबा साहब का पूरा साथ दिया। और वही है कि आज हमारी माता जो बहन है उनके पास साड़ी सूट जैसे हमारी बनते हैं तो अलमारी से सूटों की घड़े ऊपर जाती है। और एक त्याग होती जिन्होंने 75 बच्चे कुर्बानी की, उस महामानव के घरवालों के पास वो साड़ी भी नहीं थी पहनने के लिए, एक साड़ी भी नहीं थी। तो उस ये बात याद आ गई। तो बहुत संविधान ने हमें बहुत खुश किया, बाबा साहब ने हमें बहुत खुश किया जी की वजह से आज हम बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, अच्छे फोन चला रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो उस महामानव की वजह से भी हमें अपना बलिदान त्याग सब कुछ समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। और उस महामानव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। को अपनी शादी कपन दिया के पास नहीं, दुनिया के इतने धनवान को बढ़ा दिया, इतना एक मजदूरी की तरह जिंदगी जीकर की मानवा भाई ने त्याग हुआ। हम सब उद्धार और मुक्ति में सारी कोई माँ रात में जो पूरी तरह सहायक हुआ, हम रात में बंधन करते हैं क्योंकि राजनीति के सारा सच्चे हम सब ने दे दिया। जैसे मैंने बताया था, इस परिवार का सच्चे हमारे दोस्तों ने ले लिया, अपने साथ मेरे भाइयों का हक जो है वो ले लिया, लेकिन राजनीति का तो सारा सच्चे हम सब ने ले लिया। तो हम उस राजनीति को भी वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिनका हमने से किया, जिसकी वजह से हमने ऐसी महान माता को मजदूरी की मौत दे दी, ऐसी त्यागी माँ जो 7 करोड़ बच्चों को अपना औलाद दी थी। तो धन्य है वो मानवा भाई है, बाबा साहेब धन्य है भगवान बुद्ध, जिनकी अपनी यशोधरा भी ऐसी जब बुद्ध संन्यास किया तो वो एक राजसी वस्त्र त्याग करके एक मतलब सिंपल वस्त्रों में, साधारण वस्त्रों में राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, धरती में सोई और पूरी तरह राजसी भोजन का त्याग करके एक त्याग में मां की तरह, और जो बेटा चाह रहा था उसको भी बोल गया पाप पर पहुंचे। जब वहाँ पहुंचे बुद्ध ने जब भिक्षा मांगी दिया, भिक्षा में डालना पुत्र को ही भिक्षा में डाल दिया। तो ऐसी ये दो महान त्यागी माँ रमाबाई और माँ यशोधरा क्या करेंगे, ये तो बुद्ध धर्म है, ये इसी बढ़ के क्या कुछ भया है, परंतु ये अग्रणी माँ है। तो दोनों त्यागी माँ जिनको हम नमन करते हैं, अब प्रणय पे लेंगे और सब कुछ आता है। तो संगत से भी